ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमन। माँ पीताम्बरा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। निरंतर आप अपने कार्य में उन्नति करें, ऐसी ही प्रार्थना हम माता रानी से करते हैं आपके लिए। आप सदा खुश रहें, परिवार में शांति बनी रहे, किसी प्रकार की पीड़ाओं का असर आपके जीवन पर, शरीर पर ना हो। माँ बगलामुखी के बारे में एक सज्जन व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि कोई ऐसा सरल विधान, हवन बताइए कि जिससे हम लोग सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। कली काल में इनके हवन करने से तुरंत फल मिलता है, और आज के समय में हर व्यक्ति को तुरंत फल की इच्छा रहती है, क्योंकि समस्याएं बोल करके नहीं आती, बता करके नहीं आती। आप तैयार नहीं होते और अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाती है, विकट समस्या आ जाती है, जिसका समाधान आपके पास नहीं होता, ना आप धन से समर्थ होते हैं। जैसे कि रोग आ जाए, कोई रोग से पीड़ा आ जाए या किसी प्रकार का विवाद हो जाए, तो व्यक्ति तैयार नहीं होता है, न रोग से, न किसी पीड़ाओं से, न किसी शत्रु द्वारा दिए गए कष्ट से, न धन से संपन्न होता है, ना ही उसका कोई सहयोग करने वाला मित्र बंधु होता है। क्योंकि जब समस्या में व्यक्ति घिर जाता है, सर्वप्रथम अपने ही व्यक्ति साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ आपको एक उम्मीद, एक आशा, एक विश्वास रखना चाहिए माँ पीताम्बरा पर। जब आप माँ पीताम्बरा की शरण में जाते हैं, स्वतः ही सब कार्य बनने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके विपत्ति से आप बाहर आ जाएंगे। मैं इससे पहले की बात प्रारंभ करूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। माँ बगलामुखी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। या कोई विधान समस्या में फंसे हुए, उसका नियम आपको पता करना है कि किस विधि, किस नियम के साथ मैं अनुष्ठान करूं, जिससे जो मेरी ये कामना है, ये समस्या है, इसका निराकरण हो जाए, उसके लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं। या हवन पूजा इत्यादि कराना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का सरल हवन विधान। माँ बगलामुखी शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है और ऐश्वर्यवान व्यक्ति को बना देती है। निर्धनम श्रीमन भवेत है, निर्धन व्यक्ति भी धनी होता है माँ बगलामुखी की साधना करने से। सरल विधान यही होता है। माँ बगलामुखी की हवन सामग्री हमने बताई है, जैसे कि हल्दी, केसु के फूल, पीली हड़ताल, गूगल, सिंधा नमक, पीली सरसों का तेल, पीली सरसों। इस प्रकार से ये सब सामग्री मिला करके ही एक सामग्री तैयार होती है, इसी से हवन होता है। पर सरलता से अगर आप ये भी उपलब्ध नहीं करा सकते, इतने समर्थवान नहीं है, तब आप कनेर के पुष्प लीजिएगा, कनेर के फूल और गाय के घी, कनेर का फूल और गाय का घी। लगभग एक दिन में 100 ग्राम घी लगेगा। कनेर के फूल से, कनेर का फूल लेकर के गाय के घी में डुबोए और माँ बगलामुखी का मंत्र बोलते हुए स्वाहा कर देना है। पर इससे पहले आप आसन शुद्धि इत्यादि जो क्रम हमने अपनी वीडियो में बताया है, वे ध्यान रखिएगा। माँ बगलामुखी की साधना में हो सके तो पीला ही वस्त्र पहनना चाहिए और पीला ही आसन पर आप बैठे। जब आप हवन करने का मन हो और हवन की तैयारी हो चुकी हो, उस समय आप अग्नि चेतन करके जल हाथ में लेना है और अपना गोत्र, अपना नाम, अपना निवास स्थान और अपनी मनोकामना, जिस कार्य के लिए आप माँ पीताम्बरा से प्रार्थना कर रहे हैं, वह आप बोलिएगा। आप बोल करके उस जल को अग्नि में ही अर्पण कर देना है। उसके उपरांत माँ बगलामुखी का आंख बंद करके ध्यान करें कि माँ बगलामुखी एक हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े है, दूसरे हाथ से जो गदा हाथ में लिए हुए है, दक्षिण हस्त दाएं हाथ में शत्रु की जिह्वा पर प्रहार कर रही है। शत्रु अर्थात कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या, रोग भी आपका शत्रु ही है। व्यापार में हानि हो रही है, वह भी एक शत्रुता ही है। तो उन्हीं का ध्यान करना है कि व्यापार में जो बाधा हो रही है या जो मुझे रोग हो रहा है, इससे रक्षा हो। प्रार्थना करनी है कि मेरे शत्रुओं को और मेरी बाधाओं को माँ पीताम्बरा समाप्त कर रही है और दूसरे हाथ से आशीर्वाद प्रदान कर रही है। देखिए, 2 हाथ नहीं, चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली माँ पीताम्बरा का ध्यान करना है। यहाँ एक तीसरे हाथ से आशीर्वाद प्रदान करे, चौथे हाथ में मुदगर लिए हुए माँ पीताम्बरा बैठी है और मुझ पर कृपा कर रही है। इस प्रकार से माँ बगलामुखी का ध्यान करना है। यह जो ध्यान मंत्र दिए गए हैं, जैसे कि जिह्वाग्र मादाय करेन देवी वामेन शत्रुन प्रपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराज्ञाम
द्विभुजाम नमामि। ये संस्कृत में माँ पीताम्बरा का ध्यान है, ये ध्यान भी पढ़ सकते हैं। जल संकल्प के उपरांत आपने प्रार्थना किया, ध्यान किया, उसके उपरांत आप गाय के घी से आहुति देंगे अपने गुरुदेव के निमित्त, गणेश जी के निमित्त, अपने इष्ट देवता के निमित्त और नवग्रह इत्यादि की आहुति दे करके फिर कनेर के फूल आप काफी मात्रा में जितना भी एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस मौसम में कनेर का पुष्प आ जाता है, तो कनेर के पीले पुष्पों को गाय के घी से डुबो करके माँ बगलामुखी के मंत्र से हवन करना है। माँ बगलामुखी के भिन्न भिन्न मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है, मंदार मंत्र है, चतुर अक्षरी, अष्टाक्षरी, एकाक्षरी मंत्र भी है। तो यहाँ आपको मंत्र अपनी कामना के अनुसार लेना है। मुकदमा चल रहा हो, शत्रु से परेशान हो, तब 36 अक्षरी मंत्र का प्रयोग करना है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, धन का आवागमन नहीं हो पा रहा, कहीं से कोई भी प्रकार का व्यापार नहीं चल पा रहा, नौकरी नहीं लग पा रही है और कर्ज चढ़ता जा रहा है, तब आपको मंदार मंत्र ही लेना है। मंदार मंत्र में महालक्ष्मी और त्रिपुरा सुंदरी, श्री विद्या और माँ बगलामुखी तीनों का मंत्र समाहित होकर के मंदार मंत्र बना है। श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रियम दे दे, श्रियम अर्थात लक्ष्मी दे दे। माँ से प्रार्थना की गई कि मुझे धन प्रदान करो। इस प्रकार हवन करना है। ये हवन आप प्रतिदिन करेंगे 11 दिन तक, 11 दिन तक आप हवन कीजिए और उसके बाद आप जब ही करते रहे, फिर जब आपको समय मिले फिर उसके उपरांत आप शुरू कर सकते हैं। ये हवन क्रम रहेगा। हवन के उपरांत पूर्णाहुति में आप गोला भर करके सामग्री से वह अर्पण कर देना है, घी की धारा छोड़ देना है और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करना है। उसके उपरांत फिर जल लेकर के अर्पण कर देना है कि जो मैंने जब हवन किया है इस काम के लिए मैं पीताम्बरा माँ को अर्पण कर रहा हूँ। ये अर्पण कर देना है। पृथ्वी पर पड़ा जल मस्तक पे लगाना है और जो आपने हवन किया उसकी बबूत होती है उसको माथे पर लगाएं और जिह्वा पर उसको लगाएं, हृदय पर उसको लगाएं। इस प्रकार से भस्म लगाना है, आपको अर्पण कर देना है। माँ पीताम्बरा की आरती याद हो तो आरती भी कर सकते हैं, अन्यथा सरलता से इतना ही आप करें, क्योंकि विधान क्रम बड़ा है। जितना जानकारी हो उतने ही विधान क्रम से व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं न काष्ठे न पाषाण न मृण्मय भावेन विद्यते देवे तस्माद भावात कारणम। न तो लकड़ी में, न पत्थर में, न मिट्टी में परमात्मा है, देवता है। भावेन विद्यते देवे, भाव से ही देवता प्रकट होते। जिस प्रकार प्रहलाद के भाव थे तो खंबे से नारायण प्रकट हुए, तो इसी प्रकार आपके जो भाव होते हैं तो प्रतिमा में भी देवता दिखाई देने लगता है और देवता आ जाता है। तो यहाँ आपको ज्यादा विचार नहीं करना कि ज्यादा विधान से करें, यही विधान क्रम से आप माँ बगलामुखी का हवन करें। और या सामग्री जो एकत्रित कर सकते हैं, हल्दी, केसू के फूल इत्यादि, वह सामग्री भी आप ले सकते हैं। उस सामग्री से भी माँ बगलामुखी का हवन कीजिए। मंत्र बार बार चेंज नहीं करना है। जो एक मंत्र आप जप रहे हैं उसी मंत्र को पूरा करना है, उसी मंत्र से आहुति आपको देनी है। तो इस प्रकार से करते करते व्यापार में भी उन्नति होगी, बाधाएं समाप्त होंगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कब अंधकार के बादल छट गए और सूरज का प्रकाश आपके जीवन में दिखाई देने लगा, सब विपत्तियां समाप्त हो गई। तो प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी का सरल हवन विधि क्रम हमने बताया है। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे हवन पूजा कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माँ पीताम्बरा।